नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं केरला के कोच्चि शहर से। हम फिलहाल जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद जाएंगे हम कोच्चि फोर्ट, बीच, सेनेगल। जो भी आज हमें मौका मिलेगा वो हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं फिलहाल नाश्ता करने, उसके बाद जाएंगे कोच्चि फोर्ट, बीच आदि। साथियों, ग्राउंड फ्लोर पर ही ब्रेकफास्ट एरिया है। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये ब्रेकफास्ट एरिया है। हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। बुफे सिस्टम ब्रेकफास्ट का। क्या रेटिंग है सर आपके होटल की? रेटिंग क्या है? 4 स्टार है। आलू परोठा, स्टीम बनाना दिखाओगे कैसे? मैं पहली बार देख रहा हूँ स्टीम बनाना। ये देखिए, स्टीम बनाना और एग है यहाँ पे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बॉइल्ड बनाना देख रहा हूँ, स्टीम बनाना। ये साउथ का बनाने में सब आइटम मिलते हैं। ये फ्रेंच टोस्ट वगैरह है जो जनरली मिलते ही हैं हर होटल में अपने को। ये क्या है? काडला करी। ये कुट्टू है। ये सॉफ्ट डिलीशियस आइटम है। ये राइस से बनता है। ये राइस से बनता है, साथ में सांबर। अच्छा, ये चने की करी होती है ना, चने की छोला, अपने चने की करी बनी हुई है। मतलब अपने जो छोले कुलचे होते हैं उस टाइप से ही है। ये ब्लैक चना है जो ब्लैक ग्राम, उससे बना हुआ है। और ये इसका क्या नाम बोला था? पुट्टू और कराकरी है। ये यहाँ का काफी फेमस होता है, पुट्टू और कराकरी। इसको हम टेस्ट करेंगे आज जरूर ही। ये पूरी भाजी है जो जनरली मिलता ही है अपने को यहाँ पे। इडली का आइकॉनिक इडली हो क्या, केरला का आइकॉनिक इडली। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट होगा हमारा। फ्रूट है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। यह है केरला का फेमस पुट्टू और ये चने की करी। तो इन दोनों को मिला के काडला करी बोला जाता है। ये स्टीम बनाना है। ये आइकॉनिक इडली है। इसका ब्रेकफास्ट मैं कर रहा हूँ, तो आप भी इंजॉय कीजिए। देखते हैं काडला करी कैसे बनी है। ये राइस से बनती है, चावल से। क्या टेस्ट है इसमें, अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं। अच्छा है। चने पंजाबी चने ही लग रहे हैं, करी है, लेकिन यहाँ का लोकल फ्लेवर आ रहा है। कड़ी पत्ता डाला हुआ है शायद, कड़ी पत्ता है इसमें। ये पुट्टू में कोकोनट है। हाँ, ये राइस और कोकोनट इसके अंदर मर्ज किया जाता है। कोकोनट डाल के और राइस बनाता है। सिर्फ कोकोनट का भी फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। तो चनों में साउथ इंडियन स्पाइस का तो टेस्ट आएगा ही आएगा कि साउथ इंडिया में बैठे हैं। तो इसमें साउथ इंडिया का स्पाइस डला हुआ है। कड़ी पत्ता काफ़ी है, इसमें कोकोनट है राइस में। तो आप भी इंजॉय कीजिए, अच्छा टेस्ट है। साथियों, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट अच्छा था जैसा कि आप देख ही रहे थे। अब हमारी तैयारी है कोच्चि के टूरिस्ट प्लेस देखने की। इस वक्त मैं होटल की लॉबी में बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ गाड़ी की। गाड़ी पैकेज में ही शामिल है। हमने इस टूर के लिए पूरा पैकेज लिया है जिसमें गाड़ी और होटल शामिल हैं।
पैकेज के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्या बजट था, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी आते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे कोची फोर्ट की ओर। हमारी गाड़ी आ गई है 4791 KL06H। सामने जो रेड कलर में टावर दिख रहा है, ये कोचीन शिपयार्ड है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये यहाँ की बिल्डिंग है। साथियों, एर्नाकुलम कोचीन छोटे छोटे आइलैंडों को जोड़कर बनाया हुआ है। अरेबियन सी में ही हम घूम रहे हैं। अरेबियन सी के ऊपर ही यह ब्रिज बनाया हुआ है। जो ये वाटर देख रहे हैं, ये बैक वाटर और सी वाटर मिक्स है। आपस में आइलैंडों को जोड़ दिया गया है ब्रिज द्वारा। कोची क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इस वक्त हम हैं फोर्ट कोची, कम से कम 1000 साल पुराना शहर, यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रवेश द्वार, जिसने पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बहुत ही नज़दीक से देखा है, झेला है, सहा है। साथियों, टैक्सी वाले ने हमें यहाँ सेंट फ्रांसिस चर्च पे छोड़ दिया है। हालांकि ये पॉइंट हम सबसे लास्ट में देखेंगे जब वापस टैक्सी पकड़ेंगे। यहाँ पे 4-5 पॉइंट और हैं, तो पहले उन्हें देखेंगे। बीच है, मेट्रो स्टेशन है, फोर्ट कोची वगैरह सारा कुछ यहीं पे है, तो पहले वो आपको सैर कराते हैं। बीच की ओर आगे बढ़ते हुए इधर ही मेट्रो, वाटर मेट्रो भी मिल जाएगी हमें, ब्लेस्टिया भी मिलेगा। यहाँ पे सब पुरानी बिल्डिंग है जो पुर्तगालियों और डच द्वारा बनाई हुई हैं। वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं आए थे, इसी धरती पे कदम रखा था उन्होंने। यह है बेस्टियन बंगला, वास्को डी गामा स्क्वायर से थोड़ा आगे और बीच से पहले। बेस्टियन एक्चुअल में किले या बुर्ज को कहते हैं। पुर्तगालियों ने जो फोर्ट बनाया था तो उसमें इस तरह 7 बुर्ज या बेस्टियन बनाए थे, उनमें से एक यह है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूजियम है, तो आइए देखते हैं यह म्यूजियम। एक्स्ट्रा 10 रुपीज, ओके, 10 रुपीज 1 मोबाइल। साथियों, ये म्यूजियम देख रहे हैं, इसकी पर पर्सन टिकट 35 रुपीज है। 10 रुपीज कैमरे के एक्स्ट्रा हैं, तो हम टिकट लेके आगे बढ़ेंगे। हिस्टोरिक टाइमलाइन ऑफ ट्रेड इन केरला, इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्टियन बंगला। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाल यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ 7 बेस्टियन या बुर्ज बनवाए थे, जिसमें से एक ये है। 1663 में जब डचों ने यहाँ कब्जा कर लिया तो इस बुर्ज को, इस बेस्टियन को बंगले का रूप दे दिया, जो निवास स्थान के रूप में काम आता रहा। यह इन्फोग्राफिक्स बताता है कि रोमन लोग, यूरोपियन लोग समुद्री रास्ते से कैसे भारत आए थे। पूरा नक्शा इसमें दर्शाया गया है, समुद्र में कहाँ से होके वो भारत पहुँचे। अभी पोर्चिंगला इधर से आया तो 1498 में इधर से आया था पोर्चिंगला, वास्को दा गामा।
वास्को डिमा वास्को डी गामा, 1498 इधर से आए थे। और उसके बाद भी एक ब्रीफ हिस्ट्री है ना केरला का, ये देखिए ये भी फॉर्मेशन करेगा केरला का फॉर्मेशन। हाँ, हाँ, त्रावणकोर और मालाबार को मिला के बनाया था। पुराने में 3 इंपोर्टर किंगडम है ना केरला में, त्रावणकोर, कोच्चि, एक और भी मालाबार कोच्चि, त्रावणकोर मिला के एक स्टेट बना था केरला बन गया था। लोकल किंगडम सो मेनी है ना अभी देखने की 3 मेजर इंपोर्टेंट किंगडम, अभी छोटा से भी किंगडम बाकी है। अभी देखेगा केरला के कितना स्टेट है ना, थोड़ा सा भी स्टेट है ना, इंडिया में बहुत बढ़िया स्टेट है ना। और इस तरह से 3 मेजर इंपोर्टेंट किंगडम है ना केरला में, त्रावणकोर, कोच्चि और भी मालाबार। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। केरला 1956 में, वर्तमान का जो रूप है केरला का, वो फॉर्मेशन केरला का 1956 में हुआ था। इन पेंटिंग में दिखाया गया है कि केरला में कौन कौन सी जातियां या समुदाय निवास करते थे या वर्तमान में अब कर रही हैं। Picture drawn by the famous Italian painter Raphael. It's lived at the time of यह पिक्चर Leonardo da Vinci Raphael. फ्रांस के रोमन के मशहूर चित्रकार राफेल द्वारा बनाई हुई है। काफी ऐतिहासिक जानकारी है। राफेल रोमन के काफी फेमस चित्रकार रहे हैं, तो यह पेंटिंग उनके द्वारा बनाई है। यह यूरोपियन मॉडल किचन है। उस समय के यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, यूटेंसिल। ये भी समुद्र का सामने है ना, ये उसको समुद्र के सामने है ना अभी बेस्टियन या बुर्ज, जो दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। समुद्र की ओर तोप का मुंह, जो सुरक्षा के हिसाब से उस समय रखी गई होगी। सामने कोच्चि बीच है। इधर ही चाइनीज फिशिंग नेट हैं, जो हम अभी देखेंगे। वाटर मेट्रो भी इसी साइड में है। गाइड को धन्यवाद करते हुए इस वेस्ट एंड बंगला को अलविदा कह रहे हैं। वेस्ट एंड बंगला देखने के बाद फोर्ट कोच्चि बीच की ओर आगे बढ़ते हुए सामने चाइनीज फिशिंग नेट्स है, लेकिन बंद पड़ी है। आगे देखते हैं। यह भी बंद पड़ी है, यहाँ कोई आदमी नहीं दिख रहा। गंदगी काफी है। इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी। काफी बीच देखे हैं, पांडिचेरी, चेन्नई, मुंबई, लेकिन यहाँ जितनी गंदगी है, स्मेल है, वैसे मैंने कहीं नहीं देखी। काफी स्मेल आ रही है। अभी मैं काफी कुछ दिखा भी नहीं रहा इसमें आपको। यहाँ के फिशरमैन द्वारा सफाई रखनी चाहिए। समुद्र में जहाज़ों का आवागमन होता हुआ ये चाइनीज फिशिंग नेट्स हैं जो आप देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त मैं कोच्चि बीच पे खड़ा हूँ। चाइनीज फिशिंग नेट्स मेरे पीछे हैं। वहाँ पे चाइनीज नेट्स वाले मिले नहीं। उनका टाइम होता है सुबह शाम, वह फिश पकड़ते हैं। अगर वो होते तो आपको फिश कैसे पकड़ी जाती है इन चाइनीज नेट्स द्वारा मैं आपको ज़रूर दिखवाता, लेकिन उनके मालिक
फिशरमैन वहाँ उपलब्ध न होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पाया, वरना मैं आपको दिखाता कि चाइनीज फिश नेट द्वारा फिश कैसे पकड़ी जाती है। यह कोची बीच है। इस वक्त मैं वास्को डी गामा स्क्वायर से थोड़ा सा आगे सेंट फ्रांसिस चर्च अब आपको दिखाएंगे। सेंट फ्रांसिस चर्च, जिसे वास्को डी गामा चर्च भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च। वास्को डी गामा 1498 में यहाँ आया था और 1500 में यह चर्च पहली बार तैयार किया था लकड़ी और बैंत वगैरह यूज करके। उसके बाद वास्को डी गामा की मृत्यु होने के बाद उसे यहाँ दफनाया भी गया था, जिसे बाद में 1538 में उसका पुत्र उनकी अस्थियाँ लेके चला गया था, लेकिन उसकी कब्र अभी भी यहाँ पे है। यह पुर्तगाली और बाद में ब्रिटिश शैली के मिश्रण से बना हुआ चर्च है। आइए देखते हैं। आज संडे है और सुबह के 11 बजे हैं। प्रेयर टाइम है। प्रेयर टाइम में विजिटर अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर विजिट नहीं कर पाएंगे। बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, इस समय हम हैं फोर्ट कोची के वास्को डी गामा स्क्वायर से थोड़ा सा आगे इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम। हम नेवल मैरीटाइम म्यूजियम अब देखेंगे, ठीक उसके सामने खड़े हैं। इंडियन के लिए 50 रुपये टिकट है जो हमने पे करके ले ली। मोबाइल कैमरे के लिए कोई चार्जिंग नहीं लिया गया। 100 रुपये में हम दोनों की टिकट उन्होंने जारी कर दी है और अब हम अंदर जा रहे हैं इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम देखने के लिए। ये मिसाइल की फ़ोटो है, एयर मिसाइल। वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सामने जो दिख रही हैं। INS गोदावरी शिप के बारे में यहाँ शिप का नमूना रखा हुआ है, उधर से आपको दिखाते हैं। यह म्यूजियम 2001 में सदर्न नेवल कमांड द्वारा बनाया गया। यहाँ पर रडार सिस्टम, मिसाइल, माइंस, टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर आदि जो इंडियन नेवी द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं दर्शाए गए हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है। नीचे बोर्ड भी लगे हैं इंफॉर्मेशन के लिए। नेवी में मौसम की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए उस संबंध में भी यहाँ काफ़ी इंस्ट्रूमेंट दर्शाए हुए हैं। राडार सिस्टम भी यहाँ दिखाया है।
भारतीय एयरक्राफ्ट के नौसेना के यहाँ नमूने रखे हुए हैं। प्रोसेड बेस्ड ग्राउंड माइंस गैस समुद्र में 300 मीटर की गहराई तक काम करती हैं। यह टारपीडो है। नया भारत, सशक्त भारत एयरक्राफ्ट। आइए अब अंदर चलते हैं, अंदर का म्यूजियम देखते हैं। यह INS विक्रांत, भारत का पहला युद्धपोत। काफी फेमस रहा है यह भी, शायद आप जानते होंगे इसके बारे में। यहाँ इसके संबंध में जानकारी लिखी है। यह फ्लैग हैं, बैज हैं जो इंडियन नेवी द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। ड्रेस कोड जो अलग अलग अधिकारियों द्वारा पहनी जाती है। काफी अच्छी जानकारी दी हुई है इस म्यूजियम में। नौसेना के इतिहास और विकास को बखूबी दिखाया गया है इस म्यूजियम में। यहाँ विभिन्न हथियारों को दर्शाया हुआ है। इस कक्ष में भारत की, केरला की समुद्री विरासत को दिखाया गया है। विभिन्न नायकों को वास्को डी गामा से लेके अब तक के नायकों को यहाँ दिखाया गया है। कुंजली मरकर जैसे समुद्री नायक भी यहाँ दिखाए हुए हैं। एक रोचक जानकारी आपको दे दें कि यह म्यूजियम उन 2 बंकरों पर बनाया है जो ब्रिटिश द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय 1938 में बनाए गए थे, जहाँ पे वह हथियार और गोला बारूद सुरक्षित रखते थे। जब आप फोर्ट कोच्चि आएँ तो इस म्यूजियम को ज़रूर देखें। साथियों, अब चलते हैं कोच्चि के मट्टनचेरी एरिया में, लेकिन नए व्लॉग में। यह व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।